हेलो क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम और आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 12। जब मुझको सांप ने काटा, या अभी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ कल क्या क्या हमने पढ़ा था। तो एक दिन मैंने अपने अहाते में छोटा सा सांप रेंगते देखा, रेंगते मतलब घूमते हुए देखा। ठीक है ना, आपको पता है सांप किस तरीके से घूमता है, रेंगता है। तो मुझको देखते ही वो भागा और नारियल के खोल में जाके छिप गया। तो ये बच्चे के हाथ में देख रहे हैं आप, नारियल का खोल, कच्चा नारियल आपने देखा है, जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो इसमें सांप का बच्चा क्या हो गया, घुस गया। ठीक है, तो मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और जो नारियल का मुंह था, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। सांप उसके अंदर क्या हो गया, बंद है। तो उसे नानी के पास लेकर गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा, नानी देखो सांप पकड़ा है। तो नानी भी चीखती चिल्लाती है और जो उसके बच्चे के नाना जी रहते हैं उसको बुलाते हैं कि देखिए इसमें जो सांप नारियल का खोल है, इसमें सांप को बंद किया है। तो आगे देखते हैं, वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लग गई। अब देखो, नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो आपको भी सांप के पास नहीं जाना चाहिए बच्चों। और देखिए इस तरीके से आगे, उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसे काट खाया। बर होता है बच्चों एक इंसेक्ट जो होती हैं, कीड़े मकोड़े जो, ठीक है ना, जैसे तितलियां होती हैं, इसी तरीके से बर होता है। तो उस बर ने बच्चे को काट दिया। तो उसके नाना नानी को क्या लगा कि उसको सांप ने काट दिया, तो उसको तुरंत उठाकर ले जाते हैं। और देखो छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट हो चुका था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, तो पेज नंबर 106 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 106। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। जैसे वो झोपड़ी पे पहुँचे तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। ठीक है ना, नाना ने उनसे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के एक बर्तन में पानी लाया और मैंने मेरे सामने रखकर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन में पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोले से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। ठीक है ना, ये कहानी थी बच्चों कि जब मुझको सांप ने काटा। तो यहाँ पे देखिए, जब वो झोपड़ी में नाना बच्चे को ले जाते हैं तो बूढ़ा बाहर आता है, तो वह सांप के काटने का मंत्र फूंकता है, बोलता है। ठीक है ना, जबकि उस बच्चे को सांप ने नहीं काटा था, लेकिन वह अपने नाना से डरा हुआ था। तो उसने डर के मारे नहीं बोला कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। तो बूढ़ा झोपड़ी में ले गया और उसकी उंगली क्या करने लग गया, देखिए, और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत।
और पीतल के बर्तन में पानी लाया और उस बर्तन में मंत्र पढ़ने लगा। किसका मंत्र? सांप का मंत्र पढ़ने लग गया, ताकि जो सांप का काटा हुआ है उसका असर खत्म हो जाए। तो बच्चा क्या कह रहा है, मैं बताना तो मैं चाहता तो बहुत था कि बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं काटा, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े हुए थे और बोलने ही नहीं दिया। ठीक है, क्या कह रहा है वहाँ पे? वह डांट कर कहते, चुप, डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे नानी भी कई लोगों के साथ आ पहुंची। आपने चित्र में देखा, यहाँ पे देखिए, जब बच्चे को ले जाते हैं तो नानी भी और लोगों के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है, कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया। ठीक है, जिस बर्तन के पानी में क्या धोया था, उसकी उंगली धोई थी, बच्चे की उंगली धोई थी, वही पानी उसको पिला दिया। अब बच्चा खतरे से बाहर आई है, कह दिया। किसने कहा? बूढ़ा जो मंत्र फूकने वाला था उसने कहा कि बच्चा खतरे से बाहर है, आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा है। तो आपको भी पता है कि उसको सांप ने नहीं काटा। सब लोग बूढ़े को अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बोला कि देखो तुमने इसकी जान बचाई है। तो सभी लोग उसको क्या कहने लगे? धन्यवाद कहने लगे। और घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेंट में भेजी। किसके लिए? जो बूढ़ा मंत्र फूकने वाला था। तो ये कहानी लिखी है शंकर ने। तो इसको आज आप पढ़ेंगे बच्चों। और इसमें देखिए, कल मैंने आपको यहाँ पे लिखने के लिए दिया था, ठीक है ना? तो आज आपको क्या करना है, कम से कम 20 वर्ड्स, आपको 20 शब्द आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। जो आपको कठिन शब्द लगते हैं तो 20 शब्द आप अपनी इस कहानी में आप ढूंढिए, उसको पढ़िए और 20 शब्द आप अपनी कॉपी पे आज लिखेंगे।